नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेल टेरा पर। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम को जानने वाले हैं। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स और बना चुका हूं। अगर आप लोग उन दोनों को नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों को देख ले, वरना हो सकता है इस तीसरे पार्ट को समझने में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आए। तो पिछले क्लास में जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया था, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में दिया गया क्वेश्चन यही था, रूट अंडर क्वेश्चन मार्क -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस रूट अंडर 28। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करना सीख गए तो ये सॉल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर ये चीज आप लोग सॉल्व करना सीख गए तो आप लोग इस टाइप के कोई भी मैथ्स को आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग a कह सकते हैं और ये 1 को b कह सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हम लोग को इस चीज को भी a माइनस बी का होल स्क्वायर में लाना होगा। तो यही चीज आप लोगों को सीखना है कि इसको लाए कैसे। तो देखिए, कैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस चीज को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है, स्टेप है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है हम लोगों को 2ab को खोजना होगा कि 2 क्या है, a क्या है और b क्या है। 2 तो नंबर है, उसको तो खोजना नहीं है, बस 2 को तोड़ के अलग कर देना है, बस a और b को खोजना है। तो ये इस चीज से खोजना होगा हम लोगों को। तो यहाँ दिया हुआ है 8 माइनस रूट अंडर 28। तो 28 में से a b को खोजेंगे, कैसे खोजेंगे, 28 का एलसीएम लेंगे और इसको तोड़ेंगे। जितना हिस्सा में फैक्टर हो सकता है, टूट सकता है, उतने भागों में इसको तोड़ देंगे। 2 7, इससे ज़्यादा ये और नहीं टूट सकता। तो इसको हम लोग रूट के 28 को तोड़े थे, तो ये रूट का अंदर में रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 7। अब आप लोगों को जैसे कि पता है, अगर कोई दो नंबर रूट के अंदर में रहे सेम सेम, उन दोनों को उठा के हम लोग रूट से बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही, यहाँ देखिए दोनों दो जो है रूट के अंदर में है, तो दोनों को उठा के बाहर लाएंगे और जब ये रूट से बाहर आएगा तो दोनों नहीं आता है, बस एक आएगा। तो दोनों मिलके एक बाहर आया और अंदर में सिर्फ कौन रह गया, 7। अब देखिए हमारा थोड़ा थोड़ा आने लगा ये चीज। क्या लाना था हम लोगों को, 2 लाना था, a लाना था और b लाना था। तो देखिए 2 तो आ गया है, अब a भी मान लीजिए ये a है, a भी आ चुका है, अब लाना है b। तो b मतलब यहाँ पर दिख रहा है क्या, b तो दिख नहीं रहा है, मतलब कि हम लोग को एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से ये थोड़ा भी चेंज ना हो, वही उतना ही नंबर रहे। तो आप लोगों को पता है क्या वो नंबर क्या है, तो एक ही वो ऐसा नंबर है जिसको अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वो उतना ही रहता है। तो जैसे अभी हम 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उतना ही रहेगा, यानी कि हमारा b हो गया क्या, 1। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, जैसे कि a स्क्वायर, मतलब a हमारा क्या लिए थे, √7 और b इसको लिए थे a स्क्वायर, यानी कि √7 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस b यानी कि क्या है, 1 का स्क्वायर, माइनस 2a है √7 और b है 1। तो ये किसका फॉर्मूला था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हम लोग तोड़ के यहाँ तक ला दिए, ठीक है। बस अब हम लोग को इसी चीज को यहाँ पर रख देना है, रूट अंडर क्वेश्चन मार्क के जगह में कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ, -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लोग तोड़ के क्या लाए हैं, रूट अंडर 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ स्क्वायर स्क्वायर कट गया, आ गया क्या, √x माइनस 1 इक्वल टू रूट अंडर 7 माइनस 1। अब ये -1 को अगर बराबर के उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा +1 और माइनस और प्लस कट जाएगा। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट इसको काट देते हैं, उतना कौन अभी उधर लेके जाए, क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इतना लंबा स्टेप करना नहीं है। आप लोग जितना छोटा से छोटा सके उतना छोटा कोशिश कीजिए बनाने का। अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए इतना लंबा प्रोसेस से बता रहा हूँ। अगर मैं भी इस मैथ को सॉल्व करने जाऊँगा तो बहुत छोटा प्रोसेस में सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग मैथ में एक्सपर्ट होते जाएंगे मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बताता जाऊँगा, जैसे कि आप लोगों को एग्जाम में उतना टाइम ना लगे। तो अब वैसे ही √x इक्वल टू यहाँ पर बच गया √7, वैसे ही रूट और रूट कट गया, तो x इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ गया, 7। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
अच्छा, यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो क्या चीज़ है कि ये जो है ये एक आप लोगों का क्वेश्चन है, ये खुद एक क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी में आता है। ऐसा क्वेश्चन दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें से क्या सही है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छा से सीख जाइए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अगर आपको इसमें समझने में कुछ प्रॉब्लम आया तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको फिर से उसको समझाऊंगा और नया क्वेश्चन ला के उसको समझाऊंगा। अब चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है 32.5 गुना 450 का 26% भागा 3 माइनस 775.5। तो इसको सॉल्व कैसे करें? जैसे कि इससे पहले में ही मैंने बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कौन सा रूल चाहिए? बोर्ड मास। क्या रूल है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग पार्ट 1 को देख लीजिए, उसमें ये चीज़ के बारे में बताया गया है। तो इसको हम लोग बोर्ड मास से ही बनाएंगे। तो बोर्ड मास से कैसे? सबसे पहले हम लोगों को का को सॉल्व करना है। तो ये जैसे है इसको लिख देता हूँ, का क्या हो जाता है? गुना 26, परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 100। जब भी परसेंट को हटाया जाए तो नीचे में क्या आ जाएगा? भागा में 100। और ये भाग है, इसको रहने दे सकते हैं, या फिर चलिए मैं एक स्टेप आगे ही बढ़ जाता हूँ, इसको गुना कर देता हूँ। और गुना करने से क्या हो जाता है? ये उल्टा हो जाता है। इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब एक है, एक चले जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 745.5। अब देखिए जो जो कटेगा काटिए, ये कट गया, 2 5 दूनी 10, 5 9 45, 3 से 3 बार में 9 कट गया, 2 से 13 बार में 26 कट गया। ये आ गया 32.5 गुना, इसको अब हम लोग ऐसे नहीं गुना करते, क्या करते हैं इसको? अच्छा, 32 को पहले हम लोग इससे गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, 3 तिया 9। 1 का आगे में पॉइंट है तो हम लोग भी 1 का आगे में पॉइंट लगा देंगे। गुना 13 माइनस 745.5। अब इसको गुना करना होगा तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, लिख के गुना मत कीजिए, माइंड में गुना करना सीखिए। माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, आप लोगों का माइंड शार्प होगा और एग्जाम में उतना ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप लोगों को। तो 13 को डायरेक्ट इससे गुना करते हैं। 13 × 6 65, हाथ में रहा 6, 13 सत्ते 91 और उसमें 6 जोड़ देंगे तो 97, 7 लिख दिए इकाई अंक को, बचा 9, 13 9 117 और उसमें 117 में अगर 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 125। तो 125 को यहाँ लिख दिए, पॉइंट 1 का आगे तो 1 का आगे में पॉइंट लगा दिए, माइनस 745.5। अब इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो देखिए उतना फिर से वही बोलेंगे कि लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे घटा सकते हैं। पॉइंट का नीचे में पॉइंट आता है हमेशा, पॉइंट 5 5 4 7, पर ऐसे नहीं घटाएंगे, इसको हम लोग मन में घटाएंगे। ठीक है, कैसे घटाए? 5 में से 5 गया तो क्या आया? 0। उसके बाद पॉइंट 5, 7 में से 5 गया तो आ गया 2, 5 में से 4 गया तो 1, 12 में से 7 गया तो 5। तो पॉइंट के बाद 0 को लिखते नहीं है तो हमारा आंसर हो गया क्या? 512। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बाकी के क्वेश्चन को हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? 0.7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.343 इक्वल टू 0.7 का पावर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.49 का पावर में 3। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करना सीखते हैं कि ये सॉल्व कैसे करना है इसको। तो देखिए 0.7 है तो 0.7 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा? 10। अब डिवाइड को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, तो ये उल्टा हो गया 0.343 इक्वल टू, यहाँ भी पॉइंट हटे, सब जगह से कोशिश कीजिए पॉइंट को हटा देने का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉइंट के बाद 3 तो नंबर है तो यहाँ पर 3 0 आ जाएगा। अब वैसे ही यहाँ 0.7 है, पॉइंट हटाए तो नीचे में 10, पावर में आ गया क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क हटा के यहाँ x लिख देते हैं, थोड़ा सुविधा हो जाएगा समझने में। फिर यहाँ मल्टीप्लाई, यह आ गया 1/0.4 का पावर 49 का पावर में 3 है तो यहाँ पर होल 3 कर देते हैं। अब यहाँ भी देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 बैठा देंगे। अब ये क्या हो गया? 7/10 का पावर में 2, मतलब 2 बार 7/10 इंटू 1000/3
343 इक्वल टू 7/10 का पावर में क्या x इंटू 100/49, 3 पावर में 3 है, मतलब इसको कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 100/49 इंटू 100/49। अब जो जो कटेगा काटते जाइए। देखिए 7 से ये कटेगा 39 बार में, फिर 7 से कटेगा 7 बार में, 0 से 0 गया, 0 से 0 चला गया। अब देखिए ये नीचे नीचे कटेगा, क्यों, अगर इसको गुना में, नीचे में डिवाइड में बराबर के इधर लाते हैं तो ऊपर आएगा, तो ऑब्वियसली कट जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट काट देते। उतना क्यों अभी इधर से उधर करने जाएंगे, डायरेक्ट काटेंगे। 7 का पहाड़ा में 7 बार में ये कटेगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब देखिए ये सबको हम लोग इधर लेके आते हैं, तो जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे वो ऊपर। तो देखिए नीचे में जो जाता है उसको ऊपर लिख देते हैं। नीचे में क्या बचा है, 7 बचा है, 49 बचा है और एक 49 बचा हुआ है। यहाँ पर क्या हो गया, 10 गुना 100 गुना 100 बराबर 7/10 का पावर में x। तो देखिए इस टाइप। अब क्या करें इसको, अब हम लोगों को क्या करना है, ये 7/10 जो है इसी में इसको भी तोड़ना है, इसी फॉर्म में, मतलब ऊपर में सब 7 बचना चाहिए और नीचे में सब 10 रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारा आगे का वीडियो नहीं बन पाया, तो मैं आपको इस बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में बता देता हूँ कि आगे कैसे करना है। जैसे कि हम लोग का अब लिखा हुआ था 7 इंटू 49 इंटू 49 बाई 10 इंटू 100 इंटू 100 इक्वल टू क्या था, 7/10 का पावर में x। तो इसको कैसे हम लोग को तोड़ना है, 7/10 में ही सबको तोड़ना है। तो 7 इंटू 7 लिख सकते हैं 49 को, और इस 49 को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। बाई सबको 10 में तोड़ना है तो 10 तो 10 ही रहा। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10। फिर इस 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10। तो आगे के स्टेप के लिए मैं इसको थोड़ा देर के लिए मिटा रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा इतना दूर तक हो गया। अब आगे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 7 कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार, तो 7 लिख दिए। और 10 कितना बार है, 10 भी 5 बार है, तो यहाँ हो गया पावर में क्या 5, मतलब 7 भी 5 बार और 10 भी 5 बार, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 7/10 का पावर में x। अब आगे का स्टेप क्या होगा हमारा, तो यहाँ देखिए जब भी बेस बराबर रहे तो पावर भी बराबर होता है। जब भी बेस हमारा बराबर रहे तो पावर भी क्या होगा, बराबर। तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया हमारा आंसर 5। यही हो गया आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।